क्या है, बल्ब शॉर्ट क्यों होता है, उसका रीजन अपन बात कर रहे हैं। एक सर्किट बना हुआ है, इसी सर्किट में काम होता है अपने घरों पे। अपने घर में जितने भी लाइट के उपकरण हैं, विद्युत के उपकरण हैं, वो सब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं ना। और फ्यूज वायर को कौन से क्रम में? अच्छा, फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज मतलब फ्यूज बांधने वाला, उसी की बात कर रहे हैं। तो फ्यूज वायर जो होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? हाँ बोलो, जोर से बोलो। टीन और शीशे, कम गलनांक की धातु होती है, उसका बना होता है। फ्यूज तार एक्चुअल में करता क्या है? फ्यूज तार करता क्या है? और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब फॉल्ट होना, समझ रहे हैं क्या? तो घर में जो फॉल्ट हो जाती है, उस फॉल्ट होने के तो हजारों कारण हो सकते हैं, और फॉल्ट लाइट में होता क्या है ऐसा जिसमें विद्युतीय उपकरण उड़ जाते हैं? जो भी लाइट से चलने वाला संसाधन है वो खराब हो जाता है, उसका क्या रीजन होता है, वो चीज बात करें अपन। यहाँ पर सर्किट देखें आप, यहाँ पर ये बल्ब है, ये जहां से लगा रखा है आपने, कनेक्शन है, ये बटन है बंद चालू करने का, और ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, जिसमें प्रेरकत्व उत्पन्न होगा, जो भी इंडक्टर जो भी घर में लगा होगा उसके लिए। बाकी ये नामांकित कर रखा आपने कहां पर, क्या है प्रोसेस देखिए आप। ये है बटन, स्विच है, चालू किया, धारा प्रवाहित होने के कारण बल्ब जलने लगा, आपने बंद किया, बल्ब वापस से बंद हो गया। ये जनरल प्रोसेस है। स्विच ऑन करोगे भैया, जितने भी विद्युतीय उपकरण सब चालू हो जाएंगे, और बंद करोगे तो सब बंद हो जाएंगे, ये सबको पता है। अब जब आप स्विच बंद करने जाते हैं, यहां एक बहुत माइनर फिनोमिना होती है, वो फिनोमिना की बात कर रहे हैं अपन, कि जब आप स्विच को ऑफ करने जाते हो, कुंजी को हटाते हो, तब ये बल्ब अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करता है, तेज जलकर फिर बंद होता है। ऐसा केवल बल्ब में ही नहीं होता है, लाइट से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट हाईली ग्लो होकर फिर ऑफ होते हैं। इसका क्या मतलब है? तेज जलकर बुझता है, और ये अपने को दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? 50। एक सेकंड में ये बल्ब 50 बार तो जलता है और 50 बार बुझता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को नजर नहीं आती है। और दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0। प्रत्यावर्ती धारा की 50। 50 का मतलब हो गया बल्ब एक सेकंड में 50 बार जलेगा और 50 बार बंद होगा। ये बल्ब इसी तरीके से चलता है, ठीक है। यहां पर आपने जब कुंजी के को दबाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और जब कुंजी के को हटाते हैं यानी कि स्विच ऑफ करते हैं, तब यह बल्ब अल्प समय के लिए तेज जलकर फिर बंद होता है। तो इसका रीजन देखिए आप, कि जब कुंजी के को हटाते हैं तो ये जो इंडक्टर कॉइल है आपके पास, इस इंडक्टर कॉइल से संबंधित फ्लक्स, रिलेटेड फ्लक्स के मान में रेंडमली वेरिएशन होता है, अचानक परिवर्तन होता है। इस अचानक परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा और मुख्य धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो यहां पर अपने घर में जो भी लाइट यूज कर रहे हैं, जिससे जो भी उपकरण चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह जो भी है, ये जितने भी उपकरण चल रहे हैं, ये कब चल रहे हैं? जब मुख्य धारा और प्रेरित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब जाके कोई भी विद्युतीय उपकरण चलता है। फिर से देखो भैया, विद्युतीय उपकरण सही सलामत कब तक चलता है? जब तक मुख्य धारा और प्रेरित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। अपनी भाषा में समझे तो प्रोटॉन धारा और इलेक्ट्रॉन धारा एक दूसरे के अपोजिट में हो, तब तक सभी लाइट के उपकरण क्या सुरक्षित रहेंगे। तो होता क्या है कि यहां पर अचानक परिवर्तन से प्रेरित धारा, मुख्य धारा, प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दोनों की दिशा क्या हो जाती है? एक समान, ठीक है। फिर से सुनो, नहीं तो गड़बड़ करोगे। क्या हो गया? स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगा, स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब बुझ गया। पर इस बुझने से पहले एक घटना हो गई जो हमने देखी ही नहीं। बल्ब बुझने से पहले ये बल्ब अल्प समय के लिए तेज जलकर बंद हुआ है, जो हमें क्यों मालूम नहीं पड़ा भैया?
बल्ब 1 सेकंड में 50 बार तो जले और 50 बार बुझे, जो आप लोगों को दिखता ही नहीं। 1 सेकंड मतलब बहुत कम होता है। तो तेज जलकर क्यों बंद हुआ कि जब आप स्विच ऑफ करने जाते हो, स्विच ऑफ करने जाते हो, तो ये जो इंडक्टर कॉइल है, इस इंडक्टर कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसके मान में रेंडमली वेरिएशन होगा, अचानक परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। पहले कैसे बह रही थी? एक दूसरे के, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या परिणामी वोल्टेज उसका मान क्षण भर के लिए ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे उपकरण जो उसको सहन कर पाते हैं, जिनका कैपेसिटी अच्छा होता है, वो उसको सहन कर जाते हैं। ये हर बार होता है, जितनी बार स्विच ऑफ करोगे हर बार होता है। वो जलने से बच जाते हैं, बाकी के खराब हो जाते हैं। इसलिए जैसे कंपनी जो होता है कि कंपनी का सामान यूज करो, कंपनी का सामान यूज करने का मतलब अच्छा सामान। जैसे किसी कोई बोलता है कि कंपनी का लाना चाहिए, तो कंपनी का मतलब क्या हुआ राजेश? अच्छा सामान जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, बेहतर हो। तो यहाँ पर बल्ब क्या है, अगर कम क्वालिटी का लेकर आओगे तो जल जाएगा फिर इस फिनोमेनन, क्योंकि बल्ब को तो रोज ही जलाते हैं और रोज ही बंद करते हैं। दिन में 10 बार बंद और चालू होता होगा वो, और जिसमें पंखे की तो कोई इज्जत ही नहीं बेचारे की। ठीक है, कोई भी आके चालू करेगा, कोई भी आके बंद। बल्ब तो एक टाइम ये है कि दिन के टाइम में ऑफ हो गया है मतलब नहीं जलेगा, इतना तो लगभग तय है। वो अंधेरा अगर है कमरे में तो ही जलेगा, पर पंखा सुबह दोपहर शाम को कोई भी आके, हर किसी की बात माननी पड़े उसे, सही है कि नहीं? देखो आप, तो ये चीज हो गई है। ये हमने किस घटना की बात करी है? इन अ शॉर्ट, बल्ब शॉर्ट क्यों होता है या फिर सभी विद्युतीय उपकरण खराब क्यों होते हैं? प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों की दिशा का एक दिशा में बहना, प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दिशा का एक होना, एक समान होना। ठीक है,